नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभिनव विश्वकर्मा 54 में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, जहाँ a बराबर 0 न हो तथा a, b, c वास्तविक संख्या है। अगर वास्तविक संख्या की बात की जाए तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों। विशेष बात यह है मित्रों कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। इसमें चर x और अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे। मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा हैं। तब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जहाँ b क्या होता है? x का गुणांक है और a क्या होता है? x² का गुणांक है। ठीक, अब हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहाँ c क्या है? एक अचर पद होती है, कोई संख्या होती है। a क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, x² का गुणांक है। ठीक, अब हम क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शून्यकों का योग दिया होता है और शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र बताइए, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र है उसका। अल्फ़ा प्लस बीटा जब शून्य का योग दिया गया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया गया, तो हम इससे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मित्रों, अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c + d, जहाँ a बराबर 0 नहीं है। a, b, c और d क्या होंगे? बिल्कुल वही वास्तविक संख्या होंगे। इसमें देखिए चर क्या है? चर इसमें x है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो मैंने मान लिया शून्यकों की संख्या 3 है। कौन कौन सा? अल्फ़ा है, बीटा है और क्या है? गामा है। फिर वही सूत्र याद करना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है? -b/a। अच्छा, -b क्या होता है? x² का गुणांक होता है। a क्या होता है? x³ का गुणांक होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू होता क्या? बराबर होता क्या? c/a, जहाँ c क्या होता है? x का गुणांक, a क्या होता है? x³ का गुणांक होता है। ठीक, अब हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता क्या है? -d/a, जहाँ d क्या होता है? वही अचर पद होता है। a बिल्कुल x³ का गुणांक होता है। ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। मित्रों,